बड़ी खबर आ रही है हमारे पास राजधानी जयपुर से, जहां किसान कर्ज माफी को लेकर सदन में हुई चर्चा। हनुमान बेनीवाल ने किसानों की कर्ज माफी का उठाया मुद्दा। भाजपा ने आनन फानन में 50,000 का कर्जा किया था माफ। बड़े आंदोलन के बाद 50,000 का कर्जा किया गया माफ, लेकिन पूरा नहीं हुआ। कांग्रेस सरकार ने 2 लाख का कर्जा माफ किया, लेकिन शर्तें लगा दी। अब सरकार किसानों का संपूर्ण कर्जा करे माफ। केंद्र में मोदी सरकार संपूर्ण किसानों का कर्जा करे माफ, यह प्रदेश भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग करे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश शर्मा जुड़े हैं। जी राकेश, जिस प्रकार से हनुमान बेनीवाल भी लगातार सरकार को घेरते आए हैं, तो उसी कड़ी में आज उन्होंने भी किसान कर्ज माफी का मुद्दा उठाया, और क्या कुछ कहा हनुमान बेनीवाल ने? देखिए उमंग, कहीं ना कहीं सदन शुरू होते ही स्थगन प्रस्ताव के दौरान जब किसानों की कर्ज माफी को लेकर के बातचीत हुई, तो हनुमान बेनीवाल ने ये मुद्दा उठाया और किसानों की कर्ज माफी को लेकर के सरकार से साफ तौर पर कहा कि सरकार स्पष्ट करे कब तक कर्जा माफ होगा। उसके राज्यों का उदाहरण भी देते हुए इन तमाम चीजों पर गौर करने की बात की। सरकार ने मिली कमेटी बना दी, लेकिन अभी तक वो तारीख तय नहीं हो पाई कि कब तक किसानों के अकाउंट में पैसा आ जाएगा। इन तमाम मुद्दों पर लगातार उन्होंने ये भी कहा कि अगर मान लीजिए राज्य के आर्थिक हालात ठीक नहीं है, तो ऐसे में सरकार को मसौदा तैयार करके केंद्र सरकार को भेजना चाहिए, ताकि केंद्र सरकार भी जो है किसानों के मुद्दे पर एक राय ले सके, राज्यों को आर्थिक रूप से मदद कर पाए। इन तमाम चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं आज सारा जो सदन था किसानों की कर्ज माफी में उलझा रहा। और अभी जैसे ही सदन के नेता का बयान हुआ, उसके बाद में जो है बीजेपी के विधायकों ने बेल में आकर के विरोध शुरू कर दिया, और अभी अभी विधानसभा 12:30 बजे तक स्थगित हो गई है। उमंग जी राकेश, जिस प्रकार से हनुमान बेनीवाल ने दोनों ही भाजपा और कांग्रेस दोनों को ही घेरा है, तो कहीं ना कहीं ये भी उनकी एक चुनावी रणनीति कही जा सकती है, या वो वाकई में किसानों के लिए चिंतित है? देखिए उमंग, सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी विधायक दल की बैठक में तमाम चर्चाएं हुई और उसमें यह तय किया गया कि किसानों की कर्जमाफी को लेकर के सरकार को घेरना है, सदन से सड़क तक की जो है सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की बात तय की गई थी। किसानों की कर्जमाफी का ऐसा मुद्दा है, कहीं आपने भी देखा होगा, सरकार बनने के साथ ही ये राहुल गांधी ने जिस तरीके से रैली में घोषणा की थी कि सरकार बनते ही किसानों की कर्जमाफी होगी, उसी के आधार पर काम करते हुए सरकार ने 10 दिन में कर्जमाफी की घोषणा तो की। बाकायदा कमेटी बना करके अन्य राज्यों में जो कर्जा माफ किया गया है उसका अध्ययन किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष के पास में ये मौका है कि विपक्ष साफ तौर पर सरकार को इस बात पर घेरे कि 10 दिन की तारीख निकल चुकी है, और कब तक आखिर वो तारीख कब तक आएगी कि किसानों का कर्ज माफ हो सकेगा। उमंग जी राकेश, बिल्कुल ये कांग्रेस सरकार ने दांव तो खेल दिया है लोकसभा चुनावों को देखते हुए किसानों की कर्ज माफी, मगर कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि ये दांव उनके लिए उल्टा ना पड़ जाए। देखिए उमंग, सबसे बड़ी बात यह है, लेकिन सदन के नेता ने पूरी तरह से जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन्होंने साफ तौर पर विपक्ष को जवाब देते हुए ये भी कहा कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। हमने जो घोषणा की, हमारी नियत साफ है, हमारी मंशा ठीक है, हमने कमेटी भले बनाई है, लेकिन अन्य राज्यों के अध्ययन के साथ ही हम जो है इन तमाम चीजों को लागू करेंगे। लेकिन विपक्ष को भी उन्होंने आड़े हाथे लेते हुए साफ तौर पर कहा कि मुद्दे को हाईजेक करने का प्रयास नहीं होना चाहिए। अगर किसानों के मुद्दे की बात है तो सरकार की मंशा साफ है, नियत साफ है, जरूर इस पर काम होगा। लेकिन राकेश, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बयान दिया है कि हनुमान बेनीवाल और राजेंद्र राठौर इसका राजनीतिक लाभ ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि फैसला लेने में और उसे लागू करने में वक्त लगता है। तो ये जो फैसला लिया गया, जो बहुत बड़ा फैसला है ये किसानों की कर्ज माफी का, जब लागू करने में इसको समय लगना था, तो इसके साथ में समय सीमा तय कर देनी चाहिए थी, 10 दिन की बात नहीं करनी चाहिए थी। उमंग, देखिए राजनीतिक घटनाक्रम के बीच में जो तारीखें तय हो जाती है वो अलग बिंदु होता है। कहीं ना कहीं चुनावी लाभ लेने का जो इस दौरान अवसर था, तो इस दौरान तारीखें तय हुई, 10 दिन में घोषणा होगी। लेकिन जिस तरीके से सरकार बनने के बाद ये आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पद को लेकर के दौड़ हुई, उसके बाद में कैबिनेट का गठन होता है, नए जो मंत्री बनते हैं उसकी बाकायदा लॉबिंग होती है। जो मैक्सिमम समय जो था वो कहीं ना कहीं उसमें निकला, और उसके बाद में मंत्रियों की समिति बना करके किसानों की कर्ज माफी के लिए अन्य राज्यों का अध्ययन करने के लिए भेजी जाती है, ताकि किस तरीके से कर्ज माफ किया जा सकता है। लेकिन विपक्ष का अपना एक धर्म होता है, विपक्ष अपने धर्म को निभाते हुए सरकार की जो भी कमियां हैं, सरकार की जिन भी फैसलों में देरी होती है, कहीं ना कहीं विधानसभा के पटल पर उन चीजों को उठाता है और सरकार को घेरने की कोशिश करता है। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि वो विधानसभा के पटल पर किस तरीके से जवाब देती है, किस तरीके से अपना पक्ष रखती है। उमंग जी राकेश, इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत